बट इसके पैरेलल में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कियारा के साथ। बट ये करते हुए वो संतुष्ट नहीं है। एंड मेलिसा का भी राया के साथ पास्ट में कुछ रह चुका होगा रिश्ता नाता। ये ऐसे ऐसे डायलॉग एंड हरकतें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक थोड़ी इमोशनल स्टोरी हो। तो दिस इज बेसिकली द ट्विस्ट ऑफ द मूवी। बेसिकली शी सेज कि शी इज ऑन टॉप ऑफ यू। आई थिंक आई क्रैक्ड इट कि राया भाई के साथ 5 महिला इस पिक्चर में क्या कर रही है और कौन सी महिला एक्चुअली में राया भाई को पीछे से पीठ में खंजर घोंपने वाली है और कौन सा आगे से। बट इन सब के बावजूद हमारे राया भाई कैसे सबको खत्म करके बनेंगे काया द मॉन्स्टर, राया द मॉन्स्टर, सॉरी लेडीज इफेक्ट। तो इसकी स्टार्टिंग, टॉक्सिक मूवी की स्टार्टिंग आई थिंक एलिजाबेथ से हो सकती है। मतलब उसको एज अ मेन विलन के जैसा सेटअप करने से। और ये हो सकता है बाय शोइंग हर पावर राइज थ्रू मोन्टाजेस। बट ये क्योंकि दिमाग वाली प्लेयर है अनलाइक किल बिल की ये, इसीलिए ये वुमेन होने का फायदा उठा के इस ड्रग माफिया वाले गेम के बॉस को इस गेम से एलिमिनेट करते हैं। एंड देन जो सारे कंपेटिटर्स होंगे इस कुर्सी के, वो आपस में मार काट कर ले कुर्सी को हथियाने के लिए। बट इस मार काट के एंड में हम देखेंगे कि ब्लड बात करके ड्रग माफिया की न्यू बॉस क्वीन एलिजाबेथ बाहर आए विक्ट्री का टेस्ट लेते हुए। बट इसके बाद फाइनली हमें रॉकी भाई यानी राया भाई का एंट्री देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली एक्शन के साथ। वो यहाँ बेसिकली नैनतारा यानी गंगा जो उनकी सिस्टर होगी एंड साथ में रुक्मिणी यानी मेलिसा, जो बेसिकली यहाँ राया भाई की हेल्प इसलिए करेगी क्योंकि इन दोनों के एनिमी अभी कॉमन है। तो इन सबको निपटाने के बाद राया भाई कहाँ जा सकते हैं, मतलब क्या करने जा सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ आते हैं तारा सुतारिया यानी रेबेका के पास रिचार्ज होने के लिए। बट इसके पैरेलल में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है कियारा के साथ। बट ये करते हुए वो संतुष्ट नहीं है। वैसे इनके बीच में ऐसा हुआ क्या, वो हमें आगे चल के पता लगेगा। एंड हाँ, ये पिक्चर में सभी के कैरेक्टर ग्रे ही होने वाले हैं। तो इसके बाद फाइनली राया और एलिजाबेथ का फेस ऑफ होता है। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली मेलिसा और गंगा भी होगी। एंड मेलिसा का भी राया के साथ पास्ट में कुछ रह चुका होगा रिश्ता नाता अकॉर्डिंग टू टीजर। बट वो कोई इस टाइप का रिश्ता नहीं होगा। इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इनकी आंखें एंड डायलॉग्स के थ्रू इनके यूनिक रिलेशन को समझेंगे। एंड गंगा का जो कैरेक्टर होगा इसमें, वो एक मामले में एलिजाबेथ की तरह ही होगा। आई मीन जैसे एलिजाबेथ स्ट्रेटेजी के साथ खेल खेलेंगी, वैसे ये भी कुछ उसी तरह इसका जवाब देगी थ्रू आउट दिस मूवी। बट ऑब्वियसली ये थोड़ी एग्रेसिव भी होगी इसमें। तो अभी राया को ये बड़े प्यार से धमकाने की कोशिश करेगी। आई मीन शी सेज की आई रियली मिस यू। तुम्हारे जैसा सिड्यूस मुझे आज तक किसी ने नहीं किया एंड दैट्स व्हाई आई रियली मिस यू। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को। उसके बाद जब वो गंगा के सामने आएगी तब वो इसे ये बोल सकती है कि अपने पर्सनल एनिमी की वजह से इस धंधे की मत मारो वरना। एंड वो गंगा से ही धंधे की बात इसलिए कर रही है क्योंकि इस ड्रग वाले धंधे के पीछे जो माइंड है वो इसका ही है। मतलब माइंड का काम पीछे से यही करती है इस धंधे के पीछे। एंड वैसे भी ये राया की एल्डर सिस्टर होगी तो इस धंधे को ज्यादा बेहतर तरीके से भी जानती है एंड इसको भी। एंड इसी ने राया को इस बिजनेस के बारे में बचपन से सिखाया विखाया होगा। तो फर्दर एलिजाबेथ कहती है कि मैंने सुना है तुमने उस लड़की को भी बेचारा। वेल आई होप तुम लोग ये बात ना भूलो कि नाउ आई एम ऑन टॉप ऑफ यू। एंड ये लाइन वो राया को देख के बेसिकली बोलती है। एंड कट टू दिस जहाँ भी नो कि राया ने अपनी एक और एनिमी राइवल को एलिमिनेट कर दिया है। एंड उसके बाद वो राया इज ऑलवेज ऑन टॉप, डैडी इज ऑलवेज ऑन टॉप, ये बोल के बेसिकली वो एलिजाबेथ की ले रहा होता है। बट इसके जवाब में एलिजाबेथ एक ऐसी लाइन बोलती है जो इनके रिश्ते में दरार लाने का काम करती है। बेसिकली शी सेज की शी इज ऑन टॉप ऑफ यू एंड इसीलिए मुझे पसंद है क्योंकि वी आर सेम फ्रॉम हियर। बट ये डैडी सबके समझ से बाहर की चीज है। जिसपे गंगा जवाब देते हुए बेसिकली हमें यही बताएगी कि कैसे ये टॉप तक पहुंचने के लिए बहुतों के साथ। इसीलिए मैं सिर्फ राया को अपने भाई को तुम जैसी रांड से बचा रही थी। कम ऑन यार, ये सब तो हमें देखने को मिलेगा ही। तो उसके कुछ दिन बाद एक सुबह राया अपने लोगों के साथ अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाने वाला होता है। बट तभी गंगा उसे रोक के कहती है कि ये तो कल के लिए शेड्यूल थी ना। जिसपे राया अगले दिन किसी अर्जेंट काम का बोल के कहता है कि मैंने उसे आज शेड्यूल कर दिया है। तो उस रात ऑब्वियसली चीजें आज प्लान्ड नहीं हुई। एंड वैसे ये वही रात है जहां में ये ऑस्कर लेवल एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलेगा। बट इसको मैंने थोड़ा फिक्स करने की कोशिश की है। चुतिया गए हो क्या? तो व्हाट इफ ये ऐसे ऐसे डायलॉग एंड हरकतें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे एक थोड़ी इमोशनल स्टोरी हो।
I mean, उस दिन कार और सारी चीजें तोड़ने फोड़ने के बाद एलिजाबेथ को कुछ तो इसके साथ करना ही था। तो जिसके साथ ये बहुत दिनों से अपनी सामने गुजारता था, वही अगर इसके कहने पर इसको बिट्रे कर दे फॉर हर पर्पस, तब आई थिंक ये ऑस्कर लेवल से आईफा लेवल पे आ सकता है। क्योंकि इस तरह के अश्लील डायलॉग वो इस अश्लील मिस्ट्रेस के मजे लेने के लिए बोल रहा हूँ। तो अभी तक तो सभी चिक्स को रॉकी भाई संभाल लेगा, बट उसके बाद काफी ज्यादा मेन एंड वुमेन हो जाने के कारण जब रॉकी भाई संकट में पड़ जाए, तब कच्चे धागों का ये रिश्ता। गंगा जब राय के लिए आएगी उसको सेव करने, उसकी हेल्प करने, तब राय के सामने कुछ फ्लैशबैक्स आ सकते हैं जहां वी सी कि कैसे इनके माता पिता अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए एक दूसरे को धोखा देने के लिए इनको बिल्कुल साइड लाइन लगा देते हैं। एंड इन पे ऑब्वियसली फिजिकल असॉल्ट भी होता है, स्पेशली राया पे। वो तो होना ही था। बट उसकी बहन गंगा इसको मरहम लगाती है, इसको प्रोटेक्ट करती है, इसको काइंड ऑफ पालती पोसती है। एंड जब स्टार्टिंग में ये सब सीख ही रहा होता है अपनी बहन से, उसी दौरान ये किसी ऐसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाता है। एंड तब गंगा जैसे अभी आई है वैसे ही वो उस वक्त भी इसको प्रोटेक्ट करती है। वो तो होना ही था। इतना सब रिविजिट करने के बाद राया की आंखों में वो सॉरीज को दिख रहा होता है, जिसको देख के गंगा को सुकून मिलता है। तो राया वहां से जाते जाते कैमरा में देखते हुए एलिजाबेथ को वही बोलता है, डैडी इज कमिंग। एंड इसके बाद ब्लैक स्क्रीन आता है एंड हमें लगता है कि शायद इंटरवल हुआ, बट तभी स्क्रीन पे दिखता है कि हम फ्यूचर में आ चुके हैं 1970 के टाइम के अराउंड। तो आपको पता ही होगा कि दो टाइमलाइन इसमें दिखाई जाएगी, एक 1940s की और एक 1970s की। तो स्क्रीन पे हमें यही दिखता है कि एक्चुअली में ये जो बंदा है टिकट, वो राय का बेटा ही है एंड वो उसकी जान लेने के लिए और उसके धंधे को तबाह करने के लिए आ रहा है। तो इस फिल्म में भले ही मेन विलन एलिजाबेथ हो, बट जो फाइनल बैटल होगी वो इन दोनों बाप बेटे के बीच ही होने वाली है। एंड ऐसा यस नहीं कंफर्म कर दिया है, इसमें एक फादर एंड सन डायनेमिक होगा जो टीजर के अकॉर्डिंग इनका ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड वैसे भी इनको इंटरवल थोड़ा बड़ा चाहिए, इसीलिए टिकट का इंट्रो हमें यहाँ देखने को मिल सकता है। तो इंटरवल के बाद मेलिसा एलिजाबेथ के साथ मिलके इनको निपटाने का फाइनल प्लान बनाएगी। तो क्योंकि ये दोनों फिर से साथ में आ चुके हैं, इसीलिए मेलिसा एलिजाबेथ के साथ मिलके ऐसा कुछ प्लान बना सकती है जिसमें सबसे पहले वो अटैक करे गंगा के ऊपर ही। बट जब वो अटैक कर रही होगी तो इस बार बहना को संकट से निकालने के लिए भैया को तो आना ही पड़ेगा। एंड एट द एंड हम यही कि मेलिसा फियर्स रूप अपना दिखाती तो है, बट गंगा फिर लास्ट में अपना फियर्स रूप दिखाती है। एंड उसके बाद जब राया एलिजाबेथ को ऐसे या जैसे भी मारने जाता है, वैसे ही गंगा उसको रोक लेती है एंड उसको वो बंधक बना लेती है, बिकॉज वो इसको वही धीरे धीरे तरपा के मारना चाहती है। बट राया ऐसा नहीं चाहता था। खैर उसके बाद मैं शॉर्ट में बताऊं तो यही होगा कि टिकट सभी ड्रग डीलर और उसके धंधे को, बट इन सब के पीछे के दोषी को जब राया के लोग लेके आएंगे तो वो टिकट नहीं बल्कि उसकी माँ होगी। एंड फिर हमें फाइनली पता लगा है कि जिस रीजन की वजह से गंगा ने एलिजाबेथ को राया से अलग किया, I mean, ये बता के राया को कि ये दूसरे मर्दों के साथ सोती है वही सब। एंड वैसे ये झूठ नहीं है। तो देखो जैसे रुस्तम पावरी के साथ जो हुआ था उसके बहुत टाइम गायब रहने की वजह से, वही सेम चीज यहाँ भी हुई है, बट वो रुस्तम थे और ये टॉक्सिक। मतलब यहाँ सारे कैरेक्टर्स ग्रे ही होंगे। तो ये कोई सती सावित्री नहीं है और ना ही बेचारा राया है। एंड एक और रीजन की राया ने क्यों इसको घर से निकाला, वो इसका एक शक था। मतलब कियारा प्रेग्नेंट हो गई थी एंड उसे वही डाउट था कि ये मेरा बच्चा नहीं है। एंड यही सबसे बड़ा रीजन भी है टिकट के रिवेंज लेने का अपने बाप से। तो फाइनली अब वो टाइम आ चुका है जब टिकट रावण की लंका को जलाएगा। अल्फा की रीले ज़्यादा देखने लगता है, तो ऑब्वियसली इतना गर्म किया है तो ठंडा तो नहीं छोड़ेंगे। मतलब बाप बेटे के बीच एक्शन तो जरूरी दिखाएंगे। तो वही यहाँ पे होता है, एक प्योर पैसा वसूल तोड़ फोड़ देखने को मिलता है यस के फैंस को। बट सिर्फ एक्शन ही नहीं होगा, उससे ज़्यादा डायलॉग बाजी मतलब स्टोरी टेलिंग दिखाई जाएगी, थोड़ा इमोशनल किया जाएगा। एंड इन सब के बीच एलिजाबेथ भी ऑब्वियसली बंधक से छूटने के बाद गंगा से इतने सालों का बदला लेने की कोशिश करती है। एंड साथ में भी कियारा आडवाणी भी। तो इस फाइट के आखिरी में एलिजाबेथ गंगा को में भी तलवार से एक ब्लो देती है एंड उधर टिकट राया का टिकट काटता है, मतलब उसको भी तलवार से एक ब्लो देता है। एंड इसके बाद जैसे ही दूसरा ब्लो टिकट देने जाता है तभी कियारा उसको रोक लेती है एंड वो एक रिवील करती है राया के सामने कि आखिरकार गंगा ने क्यों मुझे तुमसे अलग कर दिया। तो दिस इज बेसिकली द ट्विस्ट ऑफ द मूवी। इसके बाद वो यही बोली कि वो जो मैं इतने करीब आई वो इसीलिए ताकि एक दिन जब तुम बॉस बन जाओ इस माफिया की, उस दिन मैं तुम्हें और फिर फाइनली इस ड्रग वाले धंधे पे राज करूंगी। तो गंगा इज लाइक गंगा प्योर।
लागू चाची जी। एंड ये ट्विस्ट क्यों डाला जा सकता है वो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इनको आखिरी में यश भाई को इस पिक्चर में जिंदा तो रखना ही है एंड साथ में उनको कुछ नया भी देना है, क्योंकि ये एक गैंगस्टर मूवी है तो वो यश के एक कैरेक्टर को ज्यादा ग्रेस दिखा के एंड एक को थोड़ा कम दिखा के किया जा सकता है। एंड इतना जो ये लोग इनको करीब ला के इनके वैवाहिक जीवन में खलबली मचाने में लगे हैं, हो सकता है इसके पीछे ये कारण हो कि इनको आखिरी में एक ट्विस्ट देना हो। एंड राया और गंगा को मारने के बाद ये लोग एलिजाबेथ को किसी भी तरफ बचवा के अगले पार्ट के लिए रखेंगे, जहाँ एक तरफ माँ बेटा होगा और एक तरफ क्वीन एलिजाबेथ, क्योंकि आजकल सभी को सीक्वल की बड़ी गंदी आदत लगी है। कोई भी फ्रेंचाइज नहीं छोड़ता है। 1000-1500 करोड़ अगर इसको कमाना है, फिर इसको थोर के विलन का जितना इम्पैक्ट था क्या 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 उतना ही या उसके आसपास का कुछ करना पड़ेगा। कैसे? बेसिकली वो हुआ था अच्छी राइटिंग जो अभी आप देखेंगे, और दूसरा परफेक्ट कास्टिंग जो कि ऑलरेडी किया हुआ है। तो एलिजाबेथ का इम्पैक्ट दिखाने के लिए सिर्फ क्लाइमैक्स ही नहीं बल्कि फर्स्ट हाफ भी चेंज करना होगा। तो मैंने कियारा के कैरेक्टर को फर्स्ट हाफ में ही निपटा दिया है। अब कैसे वो मैं आपको थोड़े देर में बताता हूँ। एंड उसके अलावा भी फर्स्ट हाफ में एक और मेजर चेंज किया है मैंने, और वो है टिकट का इंट्रो हटा के सेकेंड हाफ में उसको चिपकाने का। एंड एक और चीज मैं आपको अभी बता दूं कि इसमें कोई टाइमलाइन अलग नहीं होगा, इसका मतलब ये टिकट राया भाई ही होगा। एलिजाबेथ और मेलिसा सेकेंड हाफ में राया को किल कर देगी एंड गंगा को बंधक बना लेगी। देन टिकट राया 6 महीने के बाद वापिस आएगा अपनी सिस्टर को छुड़ाने और एलिजाबेथ को एलिमिनेट करने, और वो यहाँ पे एक ड्रग क्लाइंट के साथ आएगा जो इसका फ्रेंड ही होगा। तो इसके यहाँ आने के बाद एलिजाबेथ को डाउट तो जाएगा ही, इसीलिए ये राया की माँ जो कि इसी वहीं के बंदे से शादी वादी बेसिकली किया होगा, तो एलिजाबेथ यहाँ इसकी माँ का यूज करके इस चीज को कंफर्म करना चाहेगी ये राया ही है या नहीं। तो इसकी माँ इसको करण अर्जुन की माँ की तरह ही, यार रत्ना मेरे करण अर्जुन आएंगे। नहीं इतना भी नहीं बट हाँ थोड़ा बहुत। फिर इसके बाद इसकी माँ इससे माफी मांगेगी जो ये इसको बचपन में छोड़ के चली गई थी इसके लिए। देन वो इस पे प्यार व्यार जताने के लिए हग वग भी काइंड ऑफ कर सकती है। खैर उसके बाद राय भाई बंगलों के चारों बगल थोड़ा आग वाग लगा के गंगा को रिहा कर लेता है एंड फिर ऑब्वियसली बंदे इसको देख लेंगे एंड फिर एक्शन वैक्शन स्टार्ट होगा। एंड इसी के दौरान आग के कारण छत वत गिरने से अपनी माँ की जान बचाता है ये, मतलब माँ तो माँ ही होती है भाई। एंड वैसे भी इसके माँ के जाने का कसूरवार वो अपने बाप को ही समझता होगा। तो यहाँ गंगा पहले मेलिसा को एलिमिनेट करेगी एंड देन वो एलिजाबेथ को भी एलिमिनेट करने जाएगी, बट वो उसको फिर से शॉर्ट से मार के घायल कर देगी। एंड देन उसका बैटल होगा राया के साथ, फाइनल बॉस बैटल, जिसमें एलिजाबेथ बुरी तरह जख्मी तो होगी बट वो भी राया को गहरा जख्म देगी, उसकी आंख या हाथ ऐसे ही कुछ फोड़ या काट के। बट इसके बावजूद आखिरी में वो इसको ऑलमोस्ट मारने ही वाला होगा कि तभी कटप्पा की तरह उसकी माँ उसकी पीठ पे वॉर कर देगी एंड देन दिल पे। एंड जब तक गंगा फिर से उठकर उसको बचाती है अपने माँ से, तब तक शायद लेट हो चुका था। एंड आपको ये फोर्स लग सकता है बट मैं आपको बता दूं कि ये कोई राय की अपनी माँ नहीं होगी। एंड वैसे भी ये जो वर्ल्ड ये लोग दिखाने भी वाले हैं वो काफी डार्क होने वाली है। एंड यस ये ट्रूथ राय से हिडन ही रखा जाएगा ज्यादा पीड़ा देने के लिए। बट इसके बाद गंगा जब उसके चेस्ट से उस स्वॉर्ड को निकालने जाती है, देन शी रियलाइज कि स्वॉर्ड उसके हार्ट के अंदर नहीं घुसी है। एंड इन सब के दौरान एलिजाबेथ वहीं पे जख्मी पड़ी हुई होगी एंड अभी भी वो थोड़ा बहुत होश में ही होगी। तो स्वॉर्ड निकालने से पहले राया अपनी बहन के कंधे पे अपना सर टिकाया होगा, उसके आंखों में आंसू होंगे क्योंकि जिस बहन ने इसकी फिर से जान बचाई उसने उसी पे डाउट किया। बट गंगा स्वॉर्ड निकालने के बाद राया से सॉरी बोलती है एंड शी ऑल्सो सेज फॉरगिव मी, बिकॉज इसके बाद वो दिल में डायरेक्ट उस स्वॉर्ड को। एंड ठीक इसी तरह इसने कियारा को भी मारा होगा क्योंकि वो इसके मंसूबे को समझ गई होगी। एंड जो एलिजाबेथ ने राय को बोला था अबाउट इस सिस्टर गंगा, उसने वैसा ही काम आखिर में किया। एंड इसी वजह से वो अभी लास्ट लाफ ले रही होगी। जी हाँ लास्ट लाफ। तो वो भले ही अपने लास्ट ब्रेथ पे है बट उसे जो करना था वो उसने अचीव कर लिया। एंड बिट्रे वाला दुख दर्द राय ने भी एलिजाबेथ को दिया था एंड वही उसने आज राय को उससे ज्यादा फील करवाया। इन सब के बाद इसके पोस्ट क्रेडिट पे आपको ट्विस्ट देने से पहले मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। मतलब आपको ये तो अजीब लगा ही होगा कि मेलिसा आखिरकार 6 महीने तक इसके साथ संगी साथी बन के क्या कर रही थी, क्योंकि यहाँ सबका फाइनल गोल तो एक ही है, उस कुर्सी पे बैठना। तो यहाँ समझो कि मेलिसा और राया बहुत लंबे समय से एक साथ काम करते हुए आ रहे होंगे एंड इसी इतने लंबे हिस्ट्री के कारण इसे पता होगा कि अगर राया का बॉडी नहीं मिला है इसका मतलब ये इज स्टिल अलाइव। यस ऐसा एक बार पहले भी हुआ होगा। इसीलिए मेलिसा अपना अलायंस एलिजाबेथ के साथ 6 महीने तक बनाकर ही रखी। एंड इस वाले वर्जन में रुक्मिणी वसंत का इस्तेमाल भी थोड़ा बेहतर हुआ है। खैर हम पोस्ट क्रेडिट की बात करें तो वहाँ आपको एक जेनरिक सा ट्विस्ट मिल सकता है। मतलब राया की शकल का उसका ही खून उसका और एलिजाबेथ का खून
सेकंड पार्ट में आएगा अपनी बुआ का खून करने इन ऑर्डर टू सीज द थ्रोन। अब इस पे मैं ज़्यादा क्या ही बोलूँ, क्योंकि इनकी पास्ट की रंगीन हिस्ट्री तो थी ही, एंड वैसे भी ये ट्विस्ट मुझे डालना ही था। तो क्या आपको ये वर्जन पिछले वर्जन से अच्छा लगा, एंड क्या ये बनता तो आप इसे देखने जाते, स्पेशली क्लाइमेक्स के लिए। एंड देखो, बहुत जगह मैंने बस ऊपर से आइडिया दिया है, उसी को अगर ये लोग और बेहतर करके दिखा दें तो यकीनन ये पिक्चर 1000-1500 करोड़ भी कमा सकती है। बट क्या ऐसा होगा? क्योंकि जिसको मैंने सबसे ज़्यादा लाइमलाइट दिया, हुमा कुरैशी या नयनतारा, उसमें से एक पे तो मुझे यकीन ही नहीं है भाई।